Hello everyone and welcome once again to Science Plus TV. Happy winters first of all everybody. तो आप अपना ख्याल रखिए और ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ. In my last video when I met you, we started the chapter of class 10 CBSE. The chapter was carbon and its compounds. Okay. तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ मैं. I'm going to continue. The next topic I'm going to take is एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ये भी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के एटम्स की. सो लेट अस डिस्कस दिस टुडे. ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं. व्हाट आर एलोट्रॉप्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका जो मीनिंग है बच्चे, इट इज फॉर स्पेसिफिकली कार्बन यहाँ हम पढ़ेंगे, बट इन जनरल व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. ओके, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी बट दे रिजेंबल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट रिजेंबल इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी एक दूसरे से और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी. अब दे आर नेचुरली अकरिंग. ऐसा नहीं है कि हमने इनको ऐसा बनाया है. नेचुरली दे अकर लाइक दिस. ओके, अभी वाई डज दिस हैपन? इट हैपन्स बिकॉज जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. जैसे इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स. ओके, सो जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे देन यूल बेटर अंडरस्टैंड कि क्यों होता है ऐसा डिफरेंस इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में. Okay, so let us try to understand. Carbon has 3 allotropes. First of all, diamond. Diamond में आप देखिए the circles which I have made, these are representing carbon atoms. ये जो circles हैं they represent the carbon atoms. और ये जो lines हैं बीच में they are showing to you that how many bonds does the carbon have prepared. Okay, तो अभी देखिए diamond का जो 3-dimensional structure है, in that structure each carbon atom is bonded to further 4 carbon atoms. You can see here. यहाँ मैंने कोशिश किया है आपको दिखाने का that each circle is having 4 lines around it. इसका मतलब क्या हुआ? That the 4 valence electrons of carbon they are used up. So इसमें क्या हो रहा है? Specifically the properties, each carbon atom is attached to other 4 carbons. तो कोई भी free electron नहीं है. Okay, just because of this type of bonding in which all the valency is satisfied, this kind of arrangement gives it rigid structure. Okay, and because there are no free electrons, so they becomes bad conductors of heat and electricity as well. Okay, तो इसका जो है इस टाइप का जो rigid structure है, it makes it the hardest substance इन दी यूनिवर्स. यूनिवर्स का सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है? डायमंड. ओके, एवरीबडी मस्ट हैव सीन, आप सभी ने शायद देखा ही होगा कहीं ना कहीं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एलोट्रॉप. इट्स ग्रेफाइट. इन द ग्रेफाइट द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. आप देखिए देर आर लेयर्स. लेयर्स कैसे? वन ओवर द अदर. एक लेयर है जिसमें द कार्बन एटम इज मेकिंग हेक्सागोनल रिंग्स. हेक्सागोनल रिंग्स हैं एक दूसरे से अटैच्ड, बट दे आर समथिंग लाइक प्लेनर. प्लेन में होते हैं, शीट जैसे होते हैं. एंड हेयर यू कैन सी द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद फर्दर 1 2 दिस कार्बन एटम. इसमें भी सर्कल्स जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं. एक कार्बन एटम को आप देखिए, इट इज कनेक्टेड विद 1 2 एंड द थर्ड वन विद एट द बॉटम. उसके साथ वीक बॉन्ड्स बनाते हैं. जो ये शीट्स हैं इनके बीच में वीक बॉन्ड्स रहते हैं. This kind of arrangement gives it a slippery structure. हमें पता है, we know that graphite जो है इसको हम as a lubricant use करते हैं to reduce the friction. It is because it is having some soft texture or slippery texture. Right? Now each carbon atom is further connected with only 2 carbon atoms with a strong bond and 1 carbon atom with a weak bond. तो इसका मतलब it has 1 electron completely free, which makes it a very good conductor of heat and electricity both. Okay,
The third one is a little bit, funny kind of for you. It's Buckminster Fullerene. सबसे पहले तो आप इसको बोलना सीख लीजिएगा. The word is little bit longer. Buckminster Fullerenes, इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, it is something like a football. You must have seen a football, everybody must have seen. उसमें क्या होता है कि जहां पर इस टाइप के पेंटागनल रिंग्स होते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन कि उनके कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन्स, और इसी तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए कंप्लीट फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट. सो दीज आर नोन एज बकमिंस्टर फिलरीन्स. इसमें सबसे जो पहला मिला था बकमिंस्टर फिलरीन, उसमें कार्बन के कितने नंबर्स ऑफ एटम्स थे, 60. C60 वॉज द फर्स्ट नोन बकमिंस्टर फिलरीन. अब आप सोचेंगे इनका नाम ये क्यों है, बकमिंस्टर फिलरीन का मतलब क्या है. सो माय डियर चिल्ड्रन, हियर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि एक यूएस आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर. उन्होंने एक जियोडेसिक डोम डिजाइन बनाया था. वो क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक अ पॉलीगोनल ज्योमेट्री. पॉलीगन तो समझते हैं सभी, पॉलीगन वो ज्योमेट्री होती है जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं. सो इट वाज अ काइंड ऑफ पॉलीहेड्रन, राइट, पॉलीगोनल ज्योमेट्री. सो उस डिजाइन के बेसिस पर ही, बिकॉज दैट डिजाइन वाज प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, तो उनके नेम पर ही इन मॉलिक्यूल्स को नेम दिया गया है बकमिंस्टर फिलरीन्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगी चिल्ड्रन. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड. इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ, एंड यू कैन जस्ट हैव द नोट्स ऑल्सो. आपको पता है मैं आपको यहाँ ऐसे पढ़ाती हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग द स्मॉल नोट्स फॉर यू गाइज so that you can have some help for further revisions. Okay children, so take care, bye bye, and stay connected for more videos.